हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइस, ये वीडियो पर्टिकुलर जो है ये उसी पर्पस के लिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डर गए थे एमटीपी सीरीज नंबर 2 देखकर। यहां पर इकोनॉमिक्स का जो एमटीपी सीरीज 2 था, इसको देखकर बहुत सारे लोग ना डर गए थे, कॉन्फिडेंस काफी कम हो चुका था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं गाइस, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में, समझने की कोशिश करना। अब यहां पर मैं एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। सो न्यू टाइप के, देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चन बट देयर आर सम न्यू क्वेश्चंस जो कि आए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है और आप लोग इसे कर भी सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ तो भी नयापन हमें देखने मिला है इस पर्टिकुलर इसमें। जी हाँ, दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो कि काफी फंडामेंटल्स को तुम्हारे यहां पर चेक करने की कोशिश करी गई है, तो आप लोगों को फंडामेंटल्स पर बहुत ध्यान देना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिकली। सो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जरूर करनी होगी, चैप्टर नंबर 1 को बहुत इज्जत दी है भाई, बहुत ज्यादा इज्जत दी है। चैप्टर नंबर 2, चाहे वो डिमांड हो, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई हो, तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के आप लोगों को बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल्स करने पड़ेंगे। क्वेश्चन इजी है लेकिन उसको इतना घुमाया है, इतना टेक्निकली पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जनरली चैप्टर नंबर 1 को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एमटीपी में देखा है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 को इग्नोर ना कीजिएगा। सिंपल मार्क्स से, कैश मार्क्स से आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इस दोनों चैप्टर के फंडामेंटल बेसिक्स को बहुत क्लियर रखिएगा। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लगा कि आपको फटाफट से बता दूं और मैक्सिमम लोगों को ये बात पहुंचनी चाहिए। इस बार इंस्टीट्यूट ने कुछ नयापन दिखाया है, मुझे इसलिए ऐसे लगता है। देखो यार, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नया हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी टाइम से एक टिपिकल पैटर्न रहा था हमारे इंस्टीट्यूट का, उस टिपिकल पैटर्न को हम लोगों ने पहचान भी लिया था। क्वेश्चंस इतने सारे हो गए थे जो कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। एमटीपीज पास्ट की देख लेते थे, आईसीआई के क्वेश्चंस भी देख लेते थे। इस बार के एमटीपीज में कुछ नयापन है, कुछ अंदर से खोद कर निकाले हैं हम लोगों ने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। बिटवीन द लाइंस हम लोगों ने एमसीक्यूज बहुत निकाले हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी हैवंट प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ वेरी, वो कहते हैं ना, रिपीटेटिव मोड में, तो इसलिए हमें लग रहा है कि यार कुछ तो बहुत ही नया आ चुका है, कुछ तो बहुत ही डिफिकल्ट आ चुका है। डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक्स अगर तुम्हारे स्ट्रांग है, ग्राफ्स अगर तुम्हें याद है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट गाइस, आई एम टेलिंग यू। और डरने की कोई बात है नहीं, आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए इनफैक्ट, कि जो कुछ भी गलत होना था या जो कुछ भी खराब होना था, वो हम लोगों ने अभी एमटीपी में देख लिया है। इससे वर्स्ट कुछ नहीं होगा। ये वाली एमटीपीज, इस साल की एमटीपीज मस्ट 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 कर जाना है। मैं इतना कभी भी एम्फसाइज नहीं किया हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि पास्ट ईयर के एमटीपीज करने ही चाहिए, लेकिन मैं इस बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि लेटेस्ट वाली एमटीपीज को कोई भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा डर लगेगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 बार सॉल्व कर देना, आफ्टर दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन। ये समझ लो, द वर्स्ट इज ओवर एंड एवरीथिंग अभी जो इसके आगे होने वाला है वो बहुत ही अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, सो गाइस डोंट वरी अबाउट इट। नहीं भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख लो, उसको आंसर्स को अच्छे से देख लो, समझ लो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, द थिंग्स विल बी इजी। हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोग को आदत हो गई कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते से ही तुरंत हमको आंसर आता है, तो हम लोगों का इस तरीके से सारी चीजें हो गई थी। तो अभी क्या है ना, यहां पर ट्रिकीनेस थोड़ा सा बढ़ गया, टेक्निकल लैंग्वेज, तो हमको 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन इट इज मैनेजेबल, ट्रस्ट मी। वर्स्ट ऑन वर्स्ट सिचुएशन भी अगर कुछ भी हो जाए तो हम लोग को 10-15 मार्क्स के नहीं आएंगे ना, बाकी तो सब कुछ आएगा। तो सारा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट इधर उधर आ सकता है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो थोड़ा सा नयापन इंस्टीट्यूट के हमें बदलाव दिखा है, फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान दिया है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा आप लोगों को। ठीक है, सो गाइस आई होप दैट यू लाइक दिस एंड इफ यस, डू शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल आउट देयर, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।